बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की आमद का चर्चा है, गली गली चर्चा है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। कई रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन गए हुए थे, जिनमें रावलपिंडी से तल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियत सेनेटर चौधरी तनवीर खान और बैरिस्टर दानियाल भी शामिल हैं। चौधरी तनवीर खान ने लंदन से वापसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन किराम, सेनेटर चौधरी तनवीर खान जब आए तो उन्होंने साबिक़ वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी, सरदार नसीम चौधरी नाम ज़फ़र, राहत मसूद कुद्दूसी, राजा हनीफ, हाजी परवेज़ और दीगर रहनुमाओं के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर तो इस लिहाज से की थी कि ये कहना मकसूद था कि हमने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चौधरी तनवीर खान जब लंदन गए तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को ये पेशकश की कि आप हमारी दावत पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरें। इस इस्तकबाल की इंतज़ामात की तमाम तरह जिम्मेदारी मेरी, इस्लामाबाद में इस्तकबाल भी करूँगा और फिर यहाँ से जो जुलूस लाहौर तक जाए उसकी मेरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन वहाँ कुछ लोगों की राय थी कि ये बजाय इसके कि हम इस्लामाबाद में सेंट्रल प्लेस जो है वो लाहौर है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरी पेशकश नवाज शरीफ के पास मौजूद है। अगर नवाज शरीफ ने अपने प्रोग्राम में कोई तब्दीली की तो वो इंशाअल्लाह ताला हम इसका इस्लामाबाद में 21 तारीख को इस्तकबाल करेंगे। लेकिन ताहम उन्होंने ये कहा है कि अब नवाज शरीफ की आमद से पहले पहले एक जश्न का समा होगा, रावलपिंडी को सजा दिया जाएगा और रावलपिंडी में लोग नवाज शरीफ की आमद के लिए एक तैयारियां शुरू कर देंगे। लोगों को पता लगेगा कि शहर सज गया है। तो बहरहाल इस मौके पर उन्होंने ये बात बताई है कि नवाज शरीफ की आमद से मुस्लिम लीग नून में किस कदर जान पड़ेगी। उनके हमरा हनीफ अब्बासी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि पीपल पार्टी से हम इलेक्शन मिलकर नहीं लड़ेंगे। उनकी कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही है। हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम के पास जाना है, इलेक्शन लड़ना है। हमारे पास इलेक्शन लड़ने की बहुत बड़ी सीवी है। हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने 3 मरतबा मुल्क को बचाया और तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने जिक्र भी किया इजमालन कि वो शख्स जो ये कहता है कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, आज मिल नहीं रहा, लेकिन वो आज मिल गया उनको। जो FIA वालों को ज़रूरत थी उनकी, उन्होंने गिरफ्तार करके उनको ले गए अपने साथ। उन्होंने कहा कि चौधरी तनवीर ने कि हमने नवाज शरीफ को इस्लामाबाद लैंड करने की दावत दी है। उन्होंने कबूल कर ली तो मोटरवे के ज़रिए उन्हें लाहौर छोड़ कर आएंगे। अगर उनका प्लान तब्दील हुआ तो फिर पिंडी लैंड करेंगे और उनका यहाँ इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन देखते हैं, अब उसका इंतज़ार है कि वो क्या प्रोग्राम बनाते हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने थोड़े से 2 जुमले और भी कुछ कह दिए, पीपल्स पार्टी की शान में गुस्ताखी कर दी। तो पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरों ने उनका जवाब दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने चौधरी तनवीर को हनीफ अब्बासी को
ये कहकर वजाहत करवा दी और माफ़ी भी उन्होंने मांग ली कि मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, ना ही मेरा मुद्दा था। मेरा कहना यह था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बड़े लीडर हैं और उनका एक लोग उनको चाहते हैं, उनकी एक शख्सियत है, लेकिन उनकी जमात ने कोई बाद में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। वो एक पॉलिटिकल बयान है, ठीक है। बहरहाल भुट्टो की शान में कोई उन्होंने गुस्ताखी अगर किसी ने समझी तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और माफ़ी मंगवाने में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का अमल दखल है। मुस्लिम लीग नून इस मरहले पर पीपल्स पार्टी से मामला तो ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि कुछ ना कुछ मामला उनके साथ ख़राब हो जाए। कुछ ना कुछ रोज़ बात करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कभी वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो लोग कभी पाँव पड़ जाते थे, जब उनका काम हो जाए तो फिर वो गले पर हाथ रख लेते हैं। वो कभी मुस्लिम लीग नून को नाम लिए बगैर ताने करते हैं, ताने देने का काम तो शुरू हो गया है। लेकिन मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सतह पर सीज़ फायर का हुक्म है, और मुमकिन है शायद आने वाले दिनों में दोनों जमातों के दरमियान सीज़ फायर भी हो जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में भी अपने वोट बैंक पर पीपल्स पार्टी को डाका नहीं मारने देगी। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश और कोशिश ज़रूर होगी कि उसके कुछ रहनुमाओं को पंजाब से नशिस्तें दे दी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून इस तरह अपनी नशिस्तें बांट रहे। शायद यही वो वजह है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी एक पोजीशन ले रही है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सिंध से वो किसी को कुछ ना दे, लेकिन पंजाब से मुस्लिम लीग नून को सीटें दे दें। इधर से JUI ने भी कह दिया है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे, ना ही उनके साथ मिलकर चलेंगे। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर तनाव हो रही है और वो सिर्फ सिंध की हद तक महदूद रह जाएगी। और मुझे लगता ये है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात में भी इजाफा हो जाएगा, और वो शायद ये भी समझते हैं कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गया है और हम दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। और इस दूरी की वजह ये भी है कि बाप कुछ बयान दे रहा है, बेटा कुछ दे रहा है। कभी बेटा 90 दिन के इंतखाबात की बात करता है, लेकिन बाप कहता है इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा हमें कबूल है। और उसका ये भी कहना है कि हल्का बंदियाँ करना भी काम इलेक्शन कमीशन का है। चलिए, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की आमद है पाकिस्तान में, लोगों की तवज्जो का मरकज़ अब नवाज शरीफ बनता जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का है। चलिए, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ की आमद है पाकिस्तान में, लोगों की तवज्जो का मरकज़ अब नवाज शरीफ बनता जा रहा है। और ये 21 अक्टूबर तक मुस्लिम लीग नून एक मोमेंटम बनाएगी। मरियम नवाज़ भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रही हैं, जलसे शुरू हो जाएंगे और आने वाले दिनों में एक मोमेंटम बनाया जाएगा और नवाज शरीफ का इस्तकबाल खूब धूम धड़के के साथ किया जाएगा। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ की आमद का मुस्लिम लीग नून को इंतज़ार है, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में उनकी आमद के से शायद जान अभी आ जाए। वो जो एक माहौल है दबा हुआ, वो एक मुस्लिम लीग नून के अंदर एक पजमुर्दगी पाई जाती थी, उसमें एक चमक आ जाएगी, एक आगे बढ़ने का हौसला पैदा हो जाएगा, एक बार फिर जान पैदा हो जाएगी। चलिए चौधरी तनवीर साहब, हम आपके इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं, और फिर जनाब अनीब बासी साहब ने भी जो सीज़ फायर कर दिया, ये भी एक दानिशमंदी की बात है। चलिए, आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है और पीपल्स पार्टी कहाँ। शुक्रिया।